गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम इससे पहले एम्पियर सर्कुटल लॉ पढ़ चुके हैं। एम्पियर सर्कुटल लॉ का प्रूफ भी कर लिया है और एम्पियर सर्कुटल लॉ की एप्लीकेशन भी कर ली। लेकिन एम्पियर सर्कुटल लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सोलेनाइड। सोलेनाइड एप्लीकेशन क्यों है, वाई सोलेनाइड इज ए एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ, वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। पहले मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सोलेनाइड? व्हाट इज सोलेनाइड स्टूडेंट्स? सोलेनाइड is an arrangement in which long metallic wire is wounded in the form of helix over non-magnetic frame whose length is large as compared to diameter. ये मेरे पास एक सोलेनाइड है जिसकी लेंथ इसके डायमीटर से ज्यादा है और इसके अंदर हेलिक्स की फॉर्म में वायर लिपटी। स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम सोलेनाइड के अंदर? हम एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम लेते हैं और नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के चारों तरफ क्या लपेट देते हैं? वायर लपेट देते हैं, मेटेलिक वायर को लपेट देते हैं और मेटेलिक वायर के दो सिरे, ये नॉन मैग्नेटिक फ्रेम और इसके ऊपर मेटेलिक वायर हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, और ये दो क्या है? वायर्स के ये दो वायर, और इन दोनों वायर्स को सेल और की से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं की को क्लोज करता हूं, सेल में से करंट जा रहा है, सेल में से करंट जा रहा है और ये करंट इधर आ गया। सेल में से करंट जा रहा है और ये इधर आ गया। अब स्टूडेंट्स, इधर जब मैं इधर से देखता हूं, ये देखो, जब मैं इधर से देखता हूं, आप देख लें, इट एक्ट एज साउथ पोल। और जब मैं इधर से देखता हूं, आप देख लो, जब मैं इधर से देखता हूं, आप देखो, ये है, मैं जब इधर से देख रहा हूं, देखो इधर से ये देख रहा हूं, जब मैं इधर से देख रहा हूं तो इस तरह से करंट है, इट एक्ट एज नॉर्थ पोल। यानी ये करंट कैरिंग लूप, ये करंट कैरिंग सोलेनाइड behave as bar magnet. It behave as bar magnet whose one end, जिसका एक सिरा नॉर्थ पोल की तरह और दूसरा सिरा साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से बाहर आ रही हैं और साउथ पोल में अंदर जा रही हैं। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से बाहर आ रही हैं और साउथ पोल में अंदर आ रही हैं। तो यहां पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन किधर है? इधर है। और इधर यानी बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इस तरह से इट बिहेव एज सोलेनाइड। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सोलेनाइड की तरह। आइए इसका एक दूसरा डायग्राम, इसके दूसरे डायग्राम में देखो, यहां से वायर बाहर आ रही है, तो मैंने इसको, जहां से वायर बाहर आ रही है यानी करंट बाहर आ रहा है, तो मैंने इसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया, और जहां से करंट अंदर जा रहा है वहां मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। अब आप स्टूडेंट समझें, यहां पर पी पॉइंट, एक पी पॉइंट अंदर ले लिया और एक क्यू पॉइंट बाहर ले लिया। तो पी पॉइंट के अंदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जब बहुत पास हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? लेकिन क्यू पर, जो कि क्यू पॉइंट बाहर है, अब क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर है। दूसरा, आप देखो, यहां करंट जा रहा है इस तरह से, अगर करंट इस तरह से जा रहा है तो यहां लूप कैसा बनेगा? ये लूप बन गया, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, और इस लूप की वजह से, इसके बराबर में जो लूप है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। तो आप देख लें, यहां पर इस तरह से और ऐसे ही
यहां पर इस तरह से ये है। तो यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। आप देख ले, मैं दोबारा बताता हूं, देखो इसकी वजह से करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट जा रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और इस वायर की वजह से, जो वायर जा रही है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। क्लियर है? ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है, तो इसकी वजह से आउटसाइड द सोलेनोइड, यानी आउटसाइड द सोलेनोइड वी कैन एज्यूम मैग्नेटिक फील्ड शुड बी जीरो। अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। तो इस अरेंजमेंट को सोलेनोइड कहते हैं, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड है, और जिसको हम एज्यूम कर सकते हैं जीरो। मेरी बात समझ गए? हाँ, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं राइट हैंड थंब रूल, यानी देखो यहां से उंगलियां अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, ये रहा, मैंने बना रखा है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर क्या होगी, साउथ से नॉर्थ। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलेनोइड यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। किससे? एम्पियर्स सर्कुटल लॉ से, यानी एम्पियर सर्कुटल लॉ से हम निकालेंगे इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। इस सोलेनोइड के अंदर, ये रहा सोलेनोइड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलेनोइड, लेट कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल L लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ये रहा, ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, स्मॉल n कैपिटल N बाय L, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब क्योंकि मुझे बी निकालना है सोलेनोइड के अंदर, तो टू डिटरमाइन बी वेल इनसाइड द सोलेनोइड, लेट अस ड्रॉ एम्पियर्स लूप एबीसीडी। एम्पियर्स लूप एबीसीडी जो करंट को क्या करेगा, एनक्लोज करेगा। ये करंट को क्या करेगा, एनक्लोज करेगा। अब यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, क्या है एम्पियर सर्कुटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड। लाइन इंटीग्रल किसका, पाथ एबीसीडी का। लाइन इंटीग्रल किसका होगा, इस एम्पियर लूप का, जिसने करंट को एनक्लोज किया हुआ है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए टू बी वेक्टर बी डॉट डीएल, ए टू बी, एबीसीडी को क्या लिख सकता हूं, ए टू बी टू सी वेक्टर बी डॉट डीएल, सी टू डी वेक्टर बी डॉट डीएल, डी टू ए वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज की जगह क्या आ जाएगा, एन एल आई, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो बी डीएल, बी की डायरेक्शन भी यही है, और ए बी जो डीएल है, डीएल की डायरेक्शन भी यही है। तो एक्चुअली थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो बी डीएल कॉस जीरो प्लस बी डीएल, बी यहां पर है और डीएल यहां पर है, तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है, 90। तो बी डीएल कॉस 90 प्लस बी, अब सी टू डी में बी क्या है, जीरो। यह मैं बता चुका हूं, आउटसाइड द सोलेनोइड क्यू पॉइंट पर बी क्या एज्यूम करके चलेंगे, जीरो। अब यहां पर बी डीएल, बी यहां पर है और डीएल ये रहा, ए टू डी में, डी टू ए में, बी यहां पर है, डीएल यहां पर है, तो बी डीएल कॉस 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। तो ये आ गया डीएल, ए टू बी डीएल क्या होगा, कैपिटल एल, बी ये रहा, कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, ये जीरो की वजह से ये भी जीरो हो गया, बी जीरो है,
आउटसाइड द सोलेनाइड बी जीरो, तो यहां जीरो, कॉस एंटी जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कट गया और मेरे पास आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलेनाइड, हमारा फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। थर्ड यूनिट में तो यूज हो ही रहा है, फोर्थ यूनिट में भी ये कंसेप्ट यूज होगा। स्टूडेंट्स, हमने ये भी ध्यान रखना है, नियर एंड्स, नियर एंड्स, नियर एंड्स only half magnetic field is effective, only half magnetic field is effective, यानी एंड्स के पास, एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट बी बाय टू या म्यू नॉट एन आई बाय टू। आउटसाइड द सोलेनाइड मैं समझा चुका हूं, आउटसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग लूप की वजह से और इस करंट कैरिंग लूप की वजह से इक्वल और अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आउटसाइड द सोलेनाइड, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड क्या होगी, जीरो। स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि इफ सोलेनाइड is wounded over an magnetic substance of relative permeability mu r, then B, तब B क्या हो जाएगा, म्यू आर टाइम्स किसका, इसका म्यू आर टाइम्स हो जाएगा, या कह लो B डैश इज इक्वल टू म्यू आर टाइम्स ऑफ B, म्यू आर टाइम्स ऑफ B। तो B डैश इज इक्वल टू म्यू आर, B की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन आई। मेरी बात समझ गए? या इस केस में मैं ये भी लिख सकता हूं, फ्रॉम वन बी डैश इज इक्वल टू म्यू आर बी। क्यों, बी इज इक्वल टू वन में क्या है, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू आर इज इक्वल टू बी डैश अपॉन बी, म्यू आर इज इक्वल टू बी डैश अपॉन बी, जहां म्यू आर क्या है, वेयर म्यू आर, यहां पर म्यू आर क्या है, वेयर म्यू आर रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है, आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही रिलेटिव परमियाबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। मैं आपको बता दूं, रिलेटिव परमियाबिलिटी इज इक्वल टू होता है परमियाबिलिटी, रेशियो ऑफ परमियाबिलिटी इन मीडियम टू द परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इस कंसेप्ट को हम इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ये मेरा टॉपिक था सोलेनाइड, एम्पियर सर्कुलर लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो इसको जरूर याद करें। एग्जाम में 3 नंबर का ये अक्सर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सोलेनाइड हम पढ़ चुके हैं और सोलेनाइड में हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। एम्पियर सर्कुलर लॉ की एक एप्लीकेशन और है टोरॉइड। क्या है, टोरॉइड। द टोरॉइड इज ए होलो circular ring on which a large number of turns of a wire are closely wounded.
The toroid is a hollow circular ring on which a large number of turns of a wire are closely bonded. स्टूडेंट्स आइए मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये लीजिए, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है। मैंने क्या बनाया, एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, और नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग। ये करंट जा रहा है, आप देख लें, ये करंट हमारे पास इस तरह से, आप देख लें, ये जा रहा है, ये करंट इस तरह से जा रहा है, ये करंट आप चेक कर लें। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर, बहुत पास होंगे। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या तैयार हो गया, ये मेरे पास तैयार हो गया क्या, ये मेरे पास तैयार हो गया toroid. The toroid is a hollow circular ring on which a large number of turns of a wire are closely bonded. मैंने इसका सेंटर O है, इसका रेडियस कितना सपोज कर लिया, कैपिटल R। ये स्मॉल एलिमेंट, ये मैं बता दूं, इसको मैं कह सकता हूं, ये क्या है मेरे पास, एम्पियर्स लूप। यानी ये एम्पियर लूप ने क्या किया हुआ है, एम्पियर लूप ने क्या किया, इसको एनक्लोज कर लिया, पूरे लूप को क्या कर लिया, एनक्लोज कर लिया। एम्पियर्स लूप ने इसको क्या कर लिया, करंट को एनक्लोज कर लिया। एम्पियर्स लूप टू एनक्लोज करंट। क्लियर है, ये डीएल, स्मॉल एलिमेंट डीएल, इसकी डायरेक्शन, और राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी इधर ही है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ले रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड इन ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड, यहां पर, यानी एट P। अब यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज। लेकिन अंदर करंट क्या है, एनक्लोज ही नहीं हो सकता, इसके अंदर करंट एनक्लोज नहीं हो सकता, तो टोटल करंट एनक्लोज क्या होगा, 0। तो बी डी एल इज इक्वल टू 0 या b इंटू 2πr, क्योंकि dl स्मॉल एलिमेंट dl का जब इंटीग्रेशन करूंगा क्लोज लूप तो 2πr आएगा, तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ओपन स्पेस में टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। लेकिन ओपन की जगह मैंने ले लिया आउटसाइड द टोरॉइड, यानी आउटसाइड द टोरॉइड का मतलब एट Q, कहां पर, Q पर, ये 0, Q पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0। यानी इनसाइड ओपन स्पेस और आउटसाइड ओपन स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हमारे पास, 0। ये हमने ध्यान रखना है, इनसाइड और आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 के लिए मैं कंसेप्ट आपको सोलिनॉइड में बता चुका हूं, क्या कंसेप्ट बता चुका हूं। देखो, इसकी वजह से ये जो करंट ऐसे जा रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है, और इसकी वजह से देख लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो यहां यानी अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है,
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करती है? यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलेनाइड नहीं, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द टोरॉइड। अब मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द टोरॉइड के लिए लेट कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न, R रेडियस ऑफ टोरॉइड, तो स्मॉल n क्या होगा? N अपॉन 2 पाई r, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज किया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड, या बी डी एल कॉस जीरो। क्यों कॉस जीरो? क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, एंगल बिटवीन बी एंड डी एल इज, एंगल बिटवीन बी एंड डी एल इज जीरो। तो म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा 2 पाई आर आएगा, तो यह हमारे पास आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन की वैल्यू रखी, जब हमने एन की वैल्यू रखी एन 2 पाई आर इंटू आई। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया प्रूव करके कि पी पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है और क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपको बताया ये रीजन, इस रीजन से मैंने आपको बताया जो कि मैं सोलेनाइड में भी बता चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है, यानी यहां पर बी क्या होगा? जीरो होगा, यानी क्यू पर बी क्यों जीरो होगा वो मैंने आपको डिस्कस सोलेनाइड में भी किया था और यहां पर भी बता दिया, और पी पर उसके लिए मैंने प्रूव कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द टोरॉइड निकालना है तो उसके लिए वही एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आपने इस टॉपिक को पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको एन कैपिटल एन आर आई नहीं तो स्मॉल एन ही डायरेक्ट गिवन होगा और आपको बी निकालना है। तो इसके न्यूमेरिकल आप पहले सोल्व ट्राई करें फिर अनसोल्व ट्राई करें, निश्चित सारे न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, विश यू बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।